आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब जब वन समर और सुहाना से मुलाकात। एपिसोड 1। समर और सुहाना से मुलाकात। दिल्ली, दिल वालों की नगरी। कहते हैं दिल्ली गजलों का शहर है। यहाँ की हवा में भी गजल है। हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होगी। एक बड़े से बंगले में एक लड़का लगभग 25-26 साल का, रंग गोरा, नीली आंखें, देखने में बहुत ही हैंडसम एंड चार्मिंग, जो देखे बस देखता ही रह जाए, हर लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा। मिरर के सामने खड़े होकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दूर पर नॉक होता है, जिससे उसका ध्यान टूटा। यस, कम इन। उसका नौकर अंडा आके बोलता है, सर, नाश्ता तैयार हो गया है। समर और बाबा आप चले, हम आते हैं। समर आके ब्रेकफास्ट करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल। एक सुंदर लड़की, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, देखने में परी जैसे। ये है हमारी सुहाना, जो अभी थोड़ी सी गुस्से में है। ऋतु, उठना यार, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ऋतु, थोड़ी देर और सोने देना यार, ऋतु ने अपना मुंह तकिए से कवर करके बोला। सुहाना गुस्सा करते हुए बोली, देख ऋतु, 7:30 बज गए हैं। तुम उठ रही हो कि नहीं, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। ऋतु मुंह बना के उठते हुए बोली, तू तो सोने भी नहीं देती है। तुम मेरी नींद की दुश्मन हो। सुहाना स्माइल करते हुए बोली, चलो अब नाटक बंद करो और रेडी हो जाओ। तब तक हम भी मेकअप कर लेते हैं। ऋतु, सुहाना यार, तुमसे एक बात पूछे। सुहाना, हम। ऋतु, तुम इतनी सुंदर हो फिर भी ये नकली मेकअप क्यों करती हो। सुहाना अपनी आंखों में नमी लिए हुए ऋतु से बोलती है, हमने तुमसे फ्ले ही बोला है कि तुम हमसे कभी ये नहीं पूछोगी कि हम आपका चेहरा क्यों कवर करते हैं। सुहाना की बात सुनकर ऋतु उसे सॉरी बोल के बाथरूम में चली जाती है। ऋतु के जाते ही सुहाना के आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और एक नकली मुस्कान के साथ तैयार होने लगी। सुहाना और ऋतु अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि उनको कोई पीछे से आवाज देता है, जिससे वह रुक के उधर देखती है जहां से आवाज आ रही थी। शिव, मैं तुम लोगों को कब से आवाज दे रहा हूँ और तुम लोग हो कि सुन ही नहीं रही हो। ऋतु मुंह बना के बोली, क्यों आवाज दे रहे थे, अब क्या काम है तुमको हमसे। शिव, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही तुम लोगों की याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं। ऋतु, पागल, किसी और को बनाना, सीधे सीधे बोल क्या काम है। सुहाना उनकी बात सुन के स्माइल ग्रिन कर रही थी। शिव, वैसे तो कुछ काम नहीं था, पर तुम इतना बोल रही हो तो मेरी एक मदद कर दो, टंग आउट। ये सुनते ही ऋतु का चेहरा गुस्से से लाल पाउटिंग हो गया। वो गस से बोली, बको, क्या मदद चाहिए। पाउटिंग। शिव स्माइल करते हुए बोला, वो अपनी क्लास में सान्या है ना, उसका फोन नंबर दिला दो। ऋतु गुस्से से बोली, तुम्हें उसका नो क्यों चाहिए। शिव, वो नेक्स्ट मंथ अपने कॉलेज में कपल पार्टी है ना, तो सोच रहा हूँ कि उसको साथ ले जाओ। ऋतु ये सुनते ही वहां से गुस्से में चली गई। शिव उसे स्माइल स्माइल करते हुए जाता देख रहा था। सुहाना उसको रोकने के लिए आवाज देती है, प्यार, ऋतु नहीं रुकती। सुहाना ऋतु को आवाज देते हुए पीछे भाग रही थी कि तभी वो सनाया से टकरा जाती है। सॉरी। सुहाना उसने इतना ही बोला था कि सनाया उसे गुस्से में घूरते हुए बोलती है, आंखें नहीं है क्या, 4-4 आंखें लेकर घूमती हो फिर भी नहीं दिखता। चश्मिश। उसकी बात सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। ऋतु जो पहले से ही गुस्से में थी, उसकी बात सुनकर और गुस्से में आ जाती है और सनाया की तरफ बढ़ती है, पर सुहाना उसको रोक लेती है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। ऋतु उसे गुस्से में पूछती है, तुमने मुझे रोका क्यों, आज मैं उसका मुंह तोड़ देती। सुहाना उसको शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानी। छोड़ना यार, वैसे गलती मेरी ही थी, मुझे ही देख के चलना चाहिए था। ऋतु कुछ बोलती उससे पहले ही प्रोफेसर क्लास में आ गए। समर के ऑफिस में पहुंचते ही सभी लोग डिसिप्लिन से अपना काम करने लगते हैं। समर उनको एक नजर देखता है। उसके ऐसे कोल्ड ऑरा को देख के सभी डर जाते हैं। समर फिर लिफ्ट की तरफ चला जाता है। उसके जाते हैं सभी एम्प्लॉय चैन की सांस लेते हैं। समर को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, वो एक भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करता है। कॉलेज में 3 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद ऋतु सुहाना से बोलती है, यार ये स्टडी कितनी बोरिंग होती है।
पढ़ना जरूरी है क्या? तो सुहाना उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, पागल कहीं की। ऋतु सुहाना से बोलती है, चल ये सब छोड़ और मेरे साथ कैंटीन चल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुहाना बोलती है, बोलना क्या बात है? तो ऋतु बोलती है, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, और अपने दांत क्रिमस देखा देती है। सुहाना ठीक है चल, दोनों कैंटीन पहुंच के अपना अपना ऑर्डर देती है। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। तब सुहाना बोलती हैं, अब बोल क्या जरूरी बात है? तो ऋतु बोलती है, पहले प्रॉमिस कर तू गुस्सा नहीं करेगी। सुहाना और कब बोल। ऋतु अपना खाना साइड करते हुए बोली, यार मैं अब रूम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपने घर से स्टडी कंटिन्यू करूंगी। ये सुनते ही सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऋतु आगे बोलती है, यार पापा का कॉल आया था, मम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने मुझे और भाई को घर पर बुलाया है। सुहाना बोलती है, अब कैसी है आंटी? अभी ठीक है, पर डॉक्टर ने बोला है कि सब उनके साथ रहो तो रिकवरी जल्दी हो शायद। सुहाना ऑफ तो के भी जा रही हो? ऋतु 1 वीक बाद। ऋतु आगे बोलती है, पर सुहाना तुम रैंट, वो इतना ही बोली थी कि। सुहाना बीच में ही बोली, तुम परेशान मत हो, हम मैनेज कर लेंगे। ऋतु तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती हो? मॉम भी हैप्पी हो जाएगी और तुमको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सुहाना नहीं, हम नहीं चल सकते हैं, पर हम आंटी से मिलने जरूर आएंगे। ऋतु उसकी बात सुनकर बस ओक बोल देती है और दोनों फिर अपनी क्लास में चली जाती है। समर अपने कैबिन बैठा काम कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट राहुल डोर नॉक करता है। यस कम इन। राहुल अंदर आके उसको विश करता है और उसका शेड्यूल बताता है। फिर वो थोड़ा हिचकिचा के बोलता है, सर आपके घर में आज पूजा है, आप जा रहे हैं? समर उसको घूर के देखता है तो राहुल डर जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं ही पागल हूँ जो सर से घर जाने का पूछा, और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो उसको बचा ले। राहुल डरते हुए बोला, सर सॉरी, वो आज आपके दादा दादी की बरसी है, बड़े सर का कॉल आया था कि घर में पूजा है, अपने उनका कॉल पिक नहीं किया तो उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला। उसने ये सब इतनी जल्दी बोला कि उसकी सॉस फूलने लगी। जैसे उसने अभी नहीं बोला तो वो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। उसकी बात सुनकर समर थोड़ा नॉर्मल होता है, जिससे राहुल को थोड़ी शांति मिलती है, वरना तो उसको ऐसा लग रहा था कि आज तो उसकी जान ही चली जाएगी। हेलो रीडर्स, तो आपको क्या लगता है समर अपने घर जाएगा? चटू पहली मुलाकात। एपिसोड 2 पहली मुलाकात। समर ऑक। ये सुनते ही राहुल वहां से भाग गया क्योंकि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसके पास। अभी उसको अपनी जान और जॉब दोनों ही प्यारी थी। उसने बाहर निकल के चैन की सांस ली और अपने काम में बिजी हो गया। सुहाना और ऋतु ने अपनी सारी क्लास अटेंड कर ली थी। ऋतु ने कॉलेज से निकलते हुए सुहाना से बोला, आज तुम जल्दी रूम पर आ सकती हो? सुहाना क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि आज हम लोग बाहर एंजॉय करते हैं, फिर पता नहीं कब टाइम मिले, ऋतु ने उदास होते हुए बोला। और हम कोशिश करेंगे। सुहाना के इतना बोलते ही ऋतु ने खुश होते हुए उसको हक कर लिया। फिर सुहाना उसको बाय बोल के कैफे चलेगी। सुहाना एक कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है। समर अपने घर जाता है तो उसके पापा और बहन पूजा में बैठे हुए होते हैं, वो जाके उनके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हो जाती है तो उसकी बहन सारा उसको हक करते हुए बोलती है, भाई आप आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया। समर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हमने भी। ये सुन के सारा खुश होते हुए बोलती है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? ये सुनते ही समर का फेस कठोर हो जाता है और वो अपने पापा की तरफ देखता है जो उसको ही नम आंखों से देख रहे थे। समर गुस्से से घर से निकल जाता है। उसके पापा विनय जी वही सोफे पर बैठ जाते हैं। सारा उनको देख के भाग के उनके पास आती है और उनसे बोलती है, पापा आप परेशान मत हो, देखना एक दिन भाई जरूर हमारे साथ रहेंगे। विनय जी सारा को अपने गले से लगा लेते हैं। समर सीधे कार में आके बैठ जाता है और ड्राइवर को ऑफिस चलने को बोलता है। तभी उसका असिस्टेंट डरते हुए बोलता है, सर मिस्टर सिंह के साथ आज आपकी मीटिंग है, पर वो चाहते हैं कि ये मीटिंग ऑफिस में ना हो। समर उसको गुस्से में घूर के देखता है तो राहुल अटकते हुए बोलता है कि उन्होंने बोला है कि मीटिंग कहीं बाहर करेंगे। उसकी बात सुनकर समर ऑक बोलता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट से लगा लेता है। राहुल ऑक सर बोल के वहां के फेमस कॉफी शॉप में टेबल बुक कर देता है।
कॉफी शॉप। समर की मीटिंग अच्छी तरह हो गई थी। मिस्टर सिंह ने हैंडशेक किया और समर को थैंक यू बोल के निकल गए। समर वही बैठा रहा। उसको कैफे का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने लिए एक कप और कॉफी ऑर्डर कर दी। उसको कॉफी का टेस्ट अच्छा लगा था। अच्छा लगता भी क्यों नहीं, ये कॉफी सुहाना ने जो बनाई थी थ्रोइंग किसेस। ये कैफे की स्पेशलिटी थी कि वहां पर हैंडमेड कॉफी मिलती थी, इसलिए ये यहाँ का फेमस कैफे था। ये पर कॉफी पीने के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती थी। सुहाना कॉफी बना के रचना से बोलती है ऑर्डर रेडी है। तो रचना बोलती है मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा है, तो क्या तुम ये ऑर्डर टेबल नो 7 पर दे दोगी प्लीज। सुहाना कॉफी लेके जा रही होती है कि उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और उसके हाथ से कॉफी समर के फाइल के ऊपर गिर जाती है। समर गुस्से में उससे बोलता है यू इडियट, ये क्या किया तुमने। सुहाना उसको सॉरी बोलती है कि उसकी आवाज सुनकर समर उसकी तरफ देखता है। ये काम किसी लड़की ने किया है। ये देखकर समर का पारा और हाई हो जाता है और वो उसको घूरते हुए बोलता है तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आमिर लोग देखते ही अपनी ये घटिया चालें चलने लगती हो। ये सुकोट गिरने का नाटक करती हो। शकल देखो अपनी पहले। फिर वो आगे कुछ और बोल पाता, पर सुहाना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देख के चुप हो जाता है, क्योंकि सुहाना उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए घूर रही थी। तभी वहां शॉप का मैनेजर आ जाता और समर को सॉरी बोलता है और सुहाना को वहां से जाने को बोलता है। सुहाना सीधे बाथरूम जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर रोने लगती है और बोलती है वो समझता क्या है अपने आप को, गलती से कॉफी गिर गई थी, हमने जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा किया था। माना बड़ा आदमी होगा वो, तो क्या उसको किसी को भी कुछ भी बोलने का हक मिल गया। आटो कहीं का खुद ने अपनी शकल देखी है, उसने बंदर बंदर का चेहरा जैसी है और हमको बोल रहा है। उसकी ये सब बातें समर ने सुन ली थी। उसको ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। समर के कपड़ों में भी थोड़ी कॉफी गिर गई थी। उसको ही क्लीन करने वो बाथरूम जा रहा था कि उसको सुहाना की आवाज आती है और वो वहीं रुक के उसकी बातें सुनने लगता है। वो अंदर जाके उसको सबक सिखाना चाहता था। वो डोर ओपन करता है तो अंदर देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस टाइम सुहाना विदाउट मेकअप थी। समर उसको देख के उसको देखता ही रह जाता है। सुहाना के रोने की वजह से उसका मेकअप खराब हो गया था। वो फेस धोकर दोबारा से मेकअप करने जा रही थी। तभी वहां पर क्लीनर आता है, जो समर को देख के बोलता है सर, दिस इज लेडीज वॉशरूम। समर उसको गुस्से से घूरता है। तभी बाहर की आवाज सुनकर सुहाना बाहर देखती है तो डोर पर समर खड़ा था। सुहाना उसको देख के अपना फेस घुमा लेती है। समर उसको ऐसा करते देख के डोर बंद करके वहां से चला जाता है। सुहाना अपना मेकअप करके बाहर आती है और मैनेजर से जल्दी जाने की परमिशन मांगती है। मैनेजर भी आज के इंसिडेंट की वजह से उसको जाने को बोल देता है। सुहाना तुरंत हॉस्टल के लिए निकल जाती है। 2. आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या समर सुहाना को सबक सिखाएगा या होगा कुछ और? गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।